बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरी मोहतरमा माओ और बहनों, दीन की बातें अज़मत व एहतराम, तवज्जो और ध्यान से सुनने की फ़िक्र हो, क्योंकि नफ़ा तो अल्लाह ताला ही अता फ़रमाते हैं। कोई पीर, कोई वली या कोई और शे, कोई चीज़ दुनिया की नफ़ा नहीं दे सकती। नफ़ा तो अल्लाह ताला ही देने वाले हैं। नफ़ा और नुकसान की ज़ात, नफ़ा और नुकसान की मालिक ज़ात अल्लाह ताला ही की है। लेकिन उसूल ये है कि अदब करने वाला और अज़मत रखने वाला, अदब करने वाला और तलब रखने वाला मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाता है। इसलिए अगर हम अपनी तलब दिखाएं और दिन की बातें अज़मत व एहतराम, तवज्जो और बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में अमल की नीयत से सुनेंगे कि जो भी सुनेंगे या सुनाएंगे उस पर हम अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह उससे ख़ुद हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, ज़िंदगी बदलेगी। ज़िंदगी अगर अमली नहीं है तो फिर ये ज़िंदगी हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कोई मकाम नहीं दिलवा सकती। ज़िंदगी अमली होगी तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह तक पहुँचेंगे। नीयत का असर हुआ करता है। एक किस्सा याद आ रहा है, बहुत ज़रूरी है, अर्ज़ कर देता हूँ। एक बादशाह सफ़र कर रहा था। सफ़र करते करते प्यास लगी तो उसने एक अनार के बाग में क़याम किया और बाग वाले से कहा कि बेटा, मैं मुसाफिर हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे लिए मशरूब का इंतज़ाम किया जाए। अब बाग वाले को बड़ा रहम आया और उसने एक अनार निचोड़ा और एक गिलास अनार का शरबत लेकर हाज़िर हुआ। अब मालूम हुआ कि ये तो बादशाह सलामत है और वो अनार का शरबत भी माशाअल्लाह बहुत लजीज़, बहुत मीठा, खुश जायका था। जब बादशाह ने वो अनार का शरबत जो एक गिलास था पिया, तो पीने के बाद उसकी नीयत में खोट पैदा हो गई। उसने सोचा कि इस बाग को शाही कंट्रोल में ले लेना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अगर बाग शाही कंट्रोल में जाएगा तो उस पर टैक्स भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, या ये कि अपनी मनमर्ज़ी का उसमें जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं। तो बादशाह सलामत की जब नीयत बिगड़ी और बादशाह के दिल में यह बात आई कि मैं इस बाग को मैं अपने शाही कंट्रोल में ले लूँगा तो मेरा फ़ायदा होगा, बस उसके बाद फिर उसने कहा कि बेटा एक और गिलास अनार का शरबत ले आओ और मुझे पिला दो। अब जब ये मज़दूर गया और उसने एक अनार निचोड़ा तो बहुत कम रस निकला और आधा पौना गिलास भी नहीं भर पाया। फिर उसने निचोड़ा। इस तरीके से एक गिलास अनार के शरबत में 3 अनार गए। पहले एक ही अनार का शरबत, एक ही अनार था जिससे पूरा गिलास भर गया था। अब लेकिन 3 अनार निचोड़ने पड़े, तब जाकर वो गिलास भरा और उसमें वो मज़ा भी नहीं था, वो लज्जत भी नहीं थी, वो जायका भी नहीं था जो पहले में था। अब इसने कहा कि बेटा किसी और झाड़ से, दरख्त से लाए हो क्या? इसमें तो बिल्कुल मज़ा नहीं है, लज्जत नहीं है। अब वो भी बड़ा समझदार था। बाग वाले ने कहा, लगता है बादशाह की नीयत बदल गई है। पहले नीयत अच्छी थी, इसलिए एक अनार में पूरा गिलास भी भर गया
और फिर ये कि फ़ायदा ये हुआ कि उसमें लज्जत भी आई, जायका भी आया। लेकिन अब चूँकि बादशाह की नीयत बदल गई है, बदनीयती का ये असर है कि 3 अनार निचोड़ने के बाद एक गिलास भरा, अब उसमें मज़ा भी नहीं है, लज्जत भी नहीं है। तो नीयत का असर होता है, जैसी हमारी नीयत होगी वैसे इंशाअल्लाह अल्लाह फ़ैसले करेंगे। इसलिए दीन की बातें अज़मत व एहतराम, तवज्जो, मोहब्बत और बहुत ध्यान से सुने। इसलिए कि उसूल है, जो सुनेंगे उसके मुताबिक फिर समझेंगे और जो समझे हैं वो अमल करेंगे। अब हमने सुना ही सही नहीं है और समझा कुछ और है, अमल उसके मुताबिक होगा, तो जैसा अमल करेंगे वैसे फिर फ़ैसले होंगे। जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह का दीदार भी नसीब होगा और हमारे अमल के मुताबिक फिर हम जहन्नम का भी ईंधन बन सकते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ओ ईमान वालो, इसमें औरतें भी शामिल हैं, सिर्फ खिताब मर्दों को नहीं है कि वो ईमान वालो, क्योंकि मर्द भी ईमान वाले हैं, औरतें भी ईमान वाली हैं। तो मोमिनीन मर्द और औरत दोनों को खिताब है कि ओ ईमान वालो, अपनी ज़ात को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने की फ़िक्र करो। ये हम सब की बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम खुद भी जहन्नम की आग से बचें और अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को जहन्नम की आग से बचाने की फ़िक्र करें। मेरी माँ बहनों, एक बात है जो वाकई दिल को लगने वाली है, अगर आपको बुरा लगे तो माफ़ी की दरख्वास्त है। एक मेरे दिल का दर्द है कि आजकल अक्सर ये किस्से सुनने में आते हैं कि फ़लाँ की बेटी वो फ़लाँ के साथ भाग गई, ये फ़लाँ की लड़की वो फ़लाँ गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने इस बात की फ़िक्र नहीं की कि हम अपने बच्चों को ये समझाएं कि ईमान कितनी अज़ीमुश्शान नेमत है। ये माएँ और बहनें, इनकी बड़ी ज़िम्मेदारी है। तरबियत की ज़िम्मेदारी बाप पर भी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तरबियत की ज़िम्मेदारी माँ की है। माँ घर की मलिका है, वो जहाँ घर को संभालेगी वहीं पर माँ की एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि वो अपने बच्चियों की और बच्चों की खूब निगरानी करेगी, तरबियत करेगी। जैसे कंपनी का मालिक अपनी कंपनी की चीज़ों को बढ़ता हुआ देखता है तो खुश होता है, और जब किसान अपनी लहलहाती खेती को देखता है तो कितना खुश हो जाता है। इसी तरह माँ बाप जब अपने बच्चों को या अपनी बच्चियों को परवान चढ़ते हुए देखते हैं तो खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी उस वक्त गमी में तब्दील हो जाती है, ये नेकनामी उस वक्त बदनामी में तब्दील हो जाती है जब ये बच्चे माँ बाप के लिए सर का दर्द साबित होते हैं, बदनामी का ज़रिया बन जाते हैं। इसलिए मेरी माएँ बहनें, कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो तरबियत का निचोड़ भी है और जिसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, मस्तूरात के लिए बहुत अहम पैगाम है। तो आप उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करें। पहली बात यह है कि 3 बातें तरबियत का निचोड़ है। 3 बातें तरबियत का निचोड़ है। एक मरतबा मकतब का बहुत बड़ा एक जलसा हुआ था, तो उसमें इस आजिज़ को भी बुलाया गया था और मुझे बताया गया था कि पसे पर्दा मस्तूरात भी है, माएँ बहनें भी हाजिर हैं। तो मैंने उनके मुनासिब समझा कि ये 3 बातें तरबियत का जो निचोड़ है बयान कर दी जाए। तो मैंने ये 3 बातें तरबियत का जो निचोड़ है वो उस मकतब के जलसे में भी बयान की थी, आज आपके सामने भी बयान करता हूँ। आप बहुत ही इसको दिल के नीयत के इरादे के साथ सुने और दिल के कानों से सुने कि हम इंशाअल्लाह आज ही से अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे और इन 3 बातों पर ख़ास तवज्जो देंगे। तरबियत का निचोड़ 3 बातें हैं। पहली बात, अपने बच्चों को सच बोलना सिखाए, सच बोलना सिखाए। अब हम खुद अपने गिरेबान में झांके और सोचे, मेरी माएँ बहनें, हम कितना सच बोलते हैं, बातों बातों में झूठ बोल जाते हैं। एक दूसरे की गिबत हो रही होती है कि राबिया बहन ने ऐसा बोला, वो वहाँ गई थी, क्या ज़रूरत थी, ये क्यों, वो क्यों। ये हमारा काम नहीं। एक मोमिन मर्द और एक कामिल मोमिन खातून का ये काम नहीं हुआ करता, बल्कि वो तो दीनदार होती है और दीनदारी का तकाजा ये है कि माएँ बहनें सच बोलने का एहतमाम करें। सच बोलेगी तो अपने बच्चों को सच बोलना सिखा पाएगी, वरना बच्चे कहेंगे अम्मी तुम कहाँ सच बोलती हो, तो हमको भी पता है, क्योंकि बच्चे अजीब अजीब जवाब देते हैं। मैं आपको एक लतीफ़ा भी सुना दूँ, हो सकता है आप परेशान ना हो गई हो, कि एक मर्तबा एक लड़का अपने माँ के सर के बाल देख रहा था, तो उसने देखा कि अम्मी के सर के कुछ बाल सफ़ेद भी हो गए। तो उसने पूछा कि अम्मी क्या बात है, अभी छोटी उम्र है और सर के बाल भी सफ़ेद हो गए, सब ठीक ठाक तो है।
तो माँ ने कहा कि बिल्कुल तवा गरम है, रोटी रख देनी चाहिए, मौका अच्छा है, चौका मार देना चाहिए। तो माँ बोलने लगी, बेटा बिल्कुल सही है, जब बच्चे परेशान करते हैं ना तो अम्मी के सर के बाल बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं। तो बेटे ने बोला, अब समझ में आया कि नाना के सर के बाल और नानी के सर के बाल इतने जल्दी सफ़ेद क्यों हो गए थे। अब समझ में आया, मतलब क्या हुआ कि अम्मी आप भी तो बहुत परेशान करती थी। तो बच्चे ऐसा जवाब देना जानते हैं, इसलिए हम सच बोलने का एहतमाम करें। ये तरबियत का निचोड़ है। सच्चा आदमी कभी भी नाकाम नहीं हो सकता, सच्चाई हमेशा नजात दिलाती है। इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर, ये मेरे नबी का फरमान है। हमारे नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पूरा यकीन है और हमारा कामिल ईमान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ बोलते हैं वो वही होती है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये अल्लाह का फरमान है कि नबी कुछ नहीं बोलते मगर वो कि वही होती है। तो हम सच बोलना सिखाए। इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर व इन्नल बिर यहदी इलल जन्नह, सच्चाई नेकी की तरफ दावत देती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। और आदमी सच बोलता रहता है, सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक वो सच्चों में लिखा जाता है। और आदमी झूठ बोलता है, वइन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजुर, तो झूठ गुनाहों का दरवाज़ा खोल देता है। एक झूठ बोला, फिर उसको बचाने के लिए दूसरा बोला, फिर एक मर्तबा और झूठ बोलने का मौका आया। मतलब ये है कि एक मर्तबा झूठ क्या बोला था कि कई मर्तबा के लिए दरवाजे खुल गए। वइन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर, जी, वइन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और गुनाह नाफरमानी जो झूठ के सबब से ओपन हुई है, जिसका दरवाज़ा, वो फिर हमें जहन्नम की तरफ पहुंचाने वाले हैं। और आगे हदीस का टुकड़ा सुनिए, ये हमारे लिए डरने की ज़रूरत है। मेरी माएँ बहनें, आप क़यामत के दिन ये नहीं कह सकती कि हमें कोई बताने वाला नहीं आया था और कोई डराने वाला नहीं आया था। मैं आपको एक पैगाम देकर जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने आगे फरमाया, आदमी झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि झूठों में लिख दिया जाता है। अब उसका क्या अंजाम होगा और मौत के वक्त की क्या हालत होगी हम नहीं जान सकते। एक आदमी को कलीमा पढ़ाया जा रहा था तो वो कह रहा था, मेरे भैंस को चारा दिया या नहीं दिया। यानी मौत का वक्त है लेकिन उस वक्त भी दुनिया की फ़िक्र है। एक आदमी को कलीमा पढ़ाया जा रहा है और वो कह रहा है, आलू प्याज ले लो, आलू प्याज ले लो। यानी एक तरफ ज़ुबान पर कलीमा तैयबा जारी नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ दुनिया की फ़िक्र है। ये क्यों? इसलिए कि आदमी जितना अल्लाह को नाराज़ करता है, मौत के वक्त उसका सारा काला चिट्ठा खुलकर सामने आ जाता है। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को सच बोलना सिखाएं, नसीहत करें कि बेटा तुम जो चाहो बोलो, जो चाहो मांगो। जी, शरीयत की जितनी हद होगी, शरीयत की हद में रहकर आपकी ज़रूरतें पूरी करेंगे, लेकिन झूठ अगर बोलेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए आप ये इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह आज से मुझे सच्चाई का दामन थामना है, सच्चाई में नजात है। सच बोलना धीरे धीरे सीखना पड़ता है। और दूसरी बात यह, मैं आपको लुक़मान हकीम की 2 नसीहतें भी सुना दूं। लुक़मान हकीम फरमाते हैं, बेटा झूठ अगर तुम बोलोगे तो झूठ बोलने से मुँह की रौनक ख़त्म हो जाती है और जिस शख्स की आदतें ख़राब होती है तो उस पर गम सवार होता है। और पहाड़ की चट्टानों का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना बेवकूफ़ों को समझाने से ज़्यादा आसान है। क्या कहा? झूठ बोलना, अगर झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलने की वजह से मुंह की रौनक ख़त्म हो जाएगी। और नंबर 2, जिसकी आदतें ख़राब होगी उस पर गम सवार होगा। और नंबर 3, पहाड़ की चट्टानों का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना ये आसान है, लेकिन इससे मुश्किल बेवकूफ़ों को समझाना है। और दूसरी नसीहत फरमाई कि बेटा अपने आप को झूठ से महफूज रखो। झूठ परिंदे के गोश्त की तरह लजीज है, मगर झूठ बोलने वाले शख्स के साथ बहुत जल्दी दुश्मनी का ज़रिया बन जाता है। और नंबर 2, नमाज का पाबंद बनाएं। ये बहुत बड़ी नसीहत है, ये बहुत ही अहम नोट्स है बच्चों की तरबियत के लिए। अपने बच्चों को हम नमाज का पाबंद बनाएं, मगर वही बात, उससे पहले हम खुद नमाज़ों के पाबंद बने। वाकई नमाज में बरकत है, नमाज में रहमत है, नमाज में शिफा है। जी, हम अगर बरकत चाहते हैं, हम अगर अपने तई रहमत चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत का नुज़ुल हम पर हो, रहमत की चादर में हमें अल्लाह ढांप ले और हमें शिफा मिल जाए, हमारे घर में चैन सुकून हो, तो हम आज से नमाज़ों का एहतमाम कर लें। नमाज़ों की पाबंदी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना नवाजते हैं कि जिसका कोई हम हिसाब नहीं लगा सकते।
मैं आपको एक कॉल बता करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, इसलिए कि वक्त भी बहुत कम है और आपके भी कुछ काम होते हैं और मुझे भी आगे सफ़र करना है। हाफिज़ इब्न हजर रहीमहुल्लाह की एक किताब है मुनब्बिहात, अरबी ज़ुबान में है, बहुत शानदार किताब है। उसमें हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का कौल लिखा गया है। क्या फरमाते हैं कि नमाज की अगर पाबंदी करते हैं तो नमाज की पाबंदी पर अल्लाह ताला 9 इनाम देते हैं। कितनी बड़ी बात है, सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना है, कौन सा मुश्किल है, और उस पर 9 इनाम। नंबर 1, अल्लाह ताला नमाजी बंदे को महबूब रखते हैं। कितनी परेशानियों का हल निकल गया। अगर अल्लाह ताला हमें अपना महबूब बंदा बना ले तो मेरी माओ बहनों, हमारी नजात में क्या शक है, इंशाअल्लाह हम नजात पालेंगे। नंबर 2, उसको नमाज की बदौलत तंदुरुस्ती देते हैं। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा फ़ायदा है, तंदुरुस्ती अल्लाह देंगे, है ना। और तंदुरुस्ती तो हज़ार नेमत है, सारी नेमत एक तरफ, लेकिन अगर बंदे के अंदर ताकत ही नहीं है, हाथ पैर बिल्कुल शल हो गए, काम ही नहीं करते, तो क्या फ़ायदा। तो तंदुरुस्ती देते हैं। नंबर 3, फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। और नंबर 4, घर में बरकत होती है। मैंने बताया आपको कि नमाज में बरकत है, घर में बरकत होती है। नंबर 5, चेहरे पर सुलह का नूर ज़ाहिर होता है, चेहरे पर सुलह का नूर ज़ाहिर होता है। आप अंदाज़ा लगा लें कि जो माएँ बहनें, सिर्फ़ और सिर्फ एक चुभती बात है, कड़वी बात है, लेकिन हकीकत है, हकीकत का इनकार नहीं किया जा सकता। जो माएँ बहनें सिर्फ क्रीम पर या ऐसी कुछ चीज़ें इस्तेमाल करने पर इक्तिफ़ा करती है, लेकिन फिर भी यानी उनके दिल में वो सुकून नहीं होता, वो नूरानियत चेहरे पर नहीं होती, जो एक नमाज़ पढ़ने वाली खातून औरत का हुआ करता है। जो हाल एक नमाज़ पढ़ने वाली खातून का होता है वो उसका नहीं होता जो नमाज नहीं पढ़ती। वो शिकवे शिकायत करती रहती है, यार पता नहीं क्या हाल हुआ, अल्लाह तो हमारे ऊपर ही मुसीबत डालते हैं। न जाने कैसे कैसे औरतें शिकवे करती है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। ज़ुबान का एक बोल होता है जो हमें जन्नत में पहुंचा देता है, और ज़ुबान का यही एक बोल हमें जहन्नम का मुस्तहिक कर देता है। इसलिए डरने की ज़रूरत है। और एक फ़ायदा ये होता है कि दिल नरम हो जाता है। नंबर 7, पुल सिरात पर बिजली की तरह आदमी गुजर जाता है। और नंबर 8, जहन्नम से नजात मिल जाती है। नंबर 9, जन्नत में उनका पड़ोस नसीब होगा जिनके बारे में ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यानी नमाज की पाबंदी पर जन्नत का इनाम है, जन्नत का वादा कर दिया गया है। हज़रत शेख ज़करिया साहब कांदलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने भी एक वाक़या अपनी फ़ज़ाइल में लिखा है, फ़ज़ाइल नमाज में। मेरी माएँ बहनें अपने घर में फ़ज़ाइल आमाल किताब की तालीम का अहतमाम करें। कौन सा मुश्किल काम है, 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटों में 1440 मिनट होती है। 1440 मिनट में से सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के लिए अपने को 10 मिनट निकालना है। कुरान की तिलावत के लिए हम 10 मिनट निकाल लें। दुरूद शरीफ कम से कम हमको 300 मरतबा पढ़ना है, उसके लिए हम 10 मिनट निकाल लें। तो अगर हम और नमाज के लिए 5 वक्त का हिसाब लगाएं तो क्या हम कुल अल्लाह को राज़ी करने के लिए 1 कलाक भी 23 घंटों में से निकाल नहीं सकते? ये बहुत हमारे लिए बदनसीबी की बात हो जाएगी। तो अपने घर में फ़ज़ाइल आमाल की तालीम का अहतमाम करें, पढ़ें, समझाएं। और जब इतवार के दिन की छुट्टियां हो या अभी छुट्टियां हो, जैसे अभी एग्ज़ाम सब स्कूलों के हो चुके हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, ख़त्म हो गए, बच्चे घर पर हैं, तो दीनी प्रोग्राम करें। दीनी प्रोग्राम कैसे होगा? दीनी प्रोग्राम ऐसे होगा कि 10 मिनट पहले तालीम करें। बच्चों को पहले से बता दें कि आज हम घर में एक प्रोग्राम रखने वाले हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं, कैसा प्रोग्राम मम्मी? वो पूछेंगे तो आप बताएं कि हम 10 मिनट पहले तालीम करेंगे, फिर बेटा हम सबक याद करेंगे, फिर हम कुरान पढ़ेंगे और आखिर में 10 मिनट दुआ करेंगे, और फिर तुम्हारे अब्बा तुम्हारे लिए कुछ शरीनी लाएंगे, कुछ मीठा लाएंगे। तो इस तरह बच्चों को तैयार करें। जब हमारी बच्चियां स्कूल जाएं और स्कूल से वापस आए तो हम देखें कि हमारी बच्चियां 10 बजे निकलती है। मिसाल के तौर पे जो भी यहाँ स्कूल का टाइम हो, मैं तो उस्मानाबाद में पहली मरतबा आया हूँ, आपके यहाँ जो भी स्कूल का टाइम हो, मसलन 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की स्कूल का निज़ाम है, और आपके घर से स्कूल सिर्फ 5 मिनट में आ जाती है, तो आपके घर से आपकी बेटी 9:54 को निकलना चाहिए, उससे पहले नहीं। और 5 बजे छुट्टी होती है तो 5:06 तक में आपकी बेटी आपके घर में आ जाना चाहिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। दूसरी बात, कभी कभी उनकी जो नोट्स होती हैं, उनकी जो बुक होती है, बुक्स, उनकी चोपड़ियाँ, उनकी बयास, जैसे हमारे यहाँ बयास कहते हैं, वो भी कभी कभी चेक करें कि वो लिखती क्या हैं।
जी। और वो क्या क्या अंदर लिखते हैं, जो टीचर्स पढ़ाती है वही है या कुछ और है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और हम अपने बच्चों को जहाँ जहेज़ में कुरान देते हैं, पहले कभी ये भी सोचा है कि मैंने बच्ची को कुरान पढ़ना सिखाया है भी या नहीं? वो जाती है ससुराल में, 2-5 दिन कुरान रखा है और उस पर मिट्टी जम जाती है, फिर क्या होता है, कुरान वो अपने घर से निकाल देते हैं। इमाम साहब कुरान लेकर जाओ, घर में पढ़ने वाला कोई नहीं। अब खुद अंदाज़ा लगा लो, जब हम अपने घर में से रहमत को निकालेंगे, फिर ये शिकवा करेंगे कि हाय मेरे घर में तो बरकत ही नहीं, तो फिर कहाँ से बरकत आएगी? बरकत हमेशा बरकत वाले आमाल से आती है। हज़रत शेख ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने वाक़या लिखा है, और मैं भूल जाऊंगा आपको बता दूं कि एक औरत का इंतकाल हुआ और उसको दफन कर दिया गया। इत्तेफाक से एक थैली भाई की थी और उसमें कुछ बहुत कीमती कीमती चीज़ें होगी, वो कब्र में गिर गई। वो थैली जो कीमती चीज़ों की थी वो कब्र में गिर गई। अब भाई बड़ा परेशान हुआ कि कब्र तो बंद कर दी गई, खोल भी नहीं सकते, और उसमें कीमती कीमती चीज़ें थी। उसने चुपके से एक मर्तबा कब्र खोल दी। क्या हिम्मत वाला होगा वो भी। उसने चुपके से अपनी बहन की कब्र ओपन कर दी, जो दफन कर दी गई थी, कब्र खोल दी। अभी तो कब्र का खोलना था कि क्या देखा कि आग के शौलों से पूरी कब्र भर चुकी है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। मेरी माओ बहनों, ये कोई सस्ता सौदा नहीं है, कब्र का अजाब। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। क्या फरमाया कि वो पूरी कब्र आग के शौलों से भर गई। ये तो दौड़ा भागा अपने माँ के पास आया और कहा कि अम्मी, हम तो समझते थे कि हमारी बहन की मगफिरत हो गई, लेकिन ये तो अजीब मामला हुआ कि मैंने वो अपनी कीमती चीज़ें जो थे थैली में थी वो कब्र में गिर गई थी, तो मैंने उसको निकालने के लिए कब्र ओपन कर दी, तो क्या देखा कि बहन की पूरी कब्र आग के शौलों से भरी हुई है। अब ये बड़ा परेशान था। माँ ने कहा कि बेटा, कसूर तेरी बहन का है। तुझे पता है, तेरी बहन का एक गुनाह था जिसके सबब हो सकता है अल्लाह ने उसकी कब्र को आग के शौलों से भर दिया। वो क्या था कि बेटा, तेरी बहन नमाज़ों में बहुत सुस्ती करती थी और उसको कज़ा कर देती थी। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर औरत नमाज़ पढ़ती है लेकिन कज़ा नमाज़ पढ़ती है, सुस्तियाँ करती है, तो उस पर भी अल्लाह नाराज़ होते हैं और कब्र को आग के शौलों से भर देते हैं। तो फिर हमारा क्या अंजाम होगा? हम तो नमाज़ पढ़ते ही नहीं हैं। कभी कभी अल्लाह ताला दिखा देते हैं, कभी कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबरत के लिए ऐसे वाक़यात रूनुमा करते हैं, ऐसे किस्से पेश आते हैं जिसमें हमारे लिए बहुत से इबरत के पहलू होते हैं। अगर इस किस्से को सुनने के बाद भी अगर हमारी हिम्मत नमाज की नहीं होती, तो ये अलामत है इस बात की कि हमारे दिल मुर्दा है। फिर चाहे मैं 3 घंटे आपके सामने बयान करूं, आपके सामने रो धों, कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि दिल का दरवाज़ा ही बंद हो गया है। ये हमें बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है। इसलिए आप सब दिल में इरादा कर दें, बोलने की ज़रूरत नहीं है। दिल में सच्चा पक्का इरादा कर लें कि आज की शाम से मौत की शाम तक मेरी एक भी नमाज नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह मैं हर नमाज को पढ़ूंगी, इल्ला है कि जो ज़रूरत का टाइम होता है जिसमें नमाज़ें माफ़ कर दी जाती है, जो तारीख़ के अय्याम होते हैं, तो उसमें ठीक है, शरीयत की तरफ से इजाज़त है। लेकिन जो बाकी के दिन है उसमें इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ नमाज का एहतमाम करें। तो ये 2 बातें हो गई, सच बोलना सिखाना है और बच्चों को नमाज का पाबंद बनाना है। और नंबर 3, बच्चों को खिदमत गुजार बनाना है, बच्चों को खिदमत करने वाला बनाना है। ये बच्चे आज हमारी खिदमत करेंगे तो कल कौम की खिदमत करेंगे। लेकिन आज क्या हाल है, हम सब देखते हैं, माँ तड़प रही होती है, 70 साल की है, बेटा गिलास पानी का नहीं पूछता जी। माँ बाप परेशान है लेकिन बेटा दवाखाने लेके नहीं जाता, बाप बहुत ज़्यादा बीमार है। क्यों? इसलिए कि हमने बच्चों की तरबियत ही नहीं की। अपने बच्चों को जहाँ हम दुनियावी तालीम दिलाते हैं, कोई मना नहीं है। वो एक दौर था जब कहा जाता था कि दुनिया से अलग थलग रहो, नहीं, दुनिया ही में रहना है, खूब कमाना है, इतना कमाना है कि हमारे बाद हमारे बच्चे किसी के मोहताज ना बने। ये बात याद रखें, इतना कमा कर जाएं, लेकिन हाँ ये भी करें कि हम जब मर जाएं तो हमारे बच्चे इतने पाबंद हो कि हमें पढ़ पढ़ के बख्शें, कि हमारे लिए कब्र में कुछ आसानी हो। वरना कब्र का मामला, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, बहुत मुश्किल है। उस सवालात तो पहले से आउट कर दिए गए हैं, लेकिन उसकी भी तैयारी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है।
इतनी प्यारी ज़िंदगी, इतनी कीमती ज़िंदगी हमें अल्लाह ने दी है, उसके बाद भी हम अल्लाह को भूल चुके हैं। ये वाकई हमारे लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। इसलिए मेरी माओ बहनों, एक मुसाफिराना पैगाम है, एक सूरज से मेरा सफ़र है यहाँ तक का। बस एक पैगाम देने आया हूँ ताकि कल क़यामत के दिन आप ये ना कह सके कि कोई बताने वाला नहीं आया, कोई डराने वाला नहीं आया। ये मैंने आपके सामने बहुत ही साफ़ अंदाज में, खुले धुले दो टोक अंदाज में आपको पूरी बात बता दी कि 3 बातें तरबियत का निचोड़ हैं। जो माएँ बहनें इन 3 बातों का एहतमाम कर लेगी, इंशाअल्लाह उनका बेटा वली बनेगा। और जो माँ इन 3 बातों का एहतमाम करेगी वो भी दुनिया से इस हाल में जाएगी कि उसकी ज़ुबान पर कलिमा तय्यबा जारी होगा। ये बहुत डरने की ज़रूरत है। तो अपने बच्चों को सच बोलना सिखाएं। नंबर 2, अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाएं। और नंबर 3, अपने बच्चों को खिदमत गुजार बनाएं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने आप को तैयार करें। खु अनफुसकुम, पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने का एहतमाम करो। व अहलीकुम नारा, और अपने घर वालों को। तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे हमारे लिए नेक नामी का ज़रिया बनेंगे। बस मैं मुनासिब समझता हूँ कि एक वाक़या सुना करके अपनी बात को ख़त्म कर दूँ और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह दुआ कर लेंगे। यूपी में पुख्ता कड़ी एक जगह है। यूपी में, हमारे हिंदुस्तान ही में, उत्तर प्रदेश में पुख्ता कड़ी करके एक जगह है। वहाँ एक औरत का इंतकाल हो रहा था और वो इंतकाल से पहले कुछ अरबी जुमले बोल रही थी। पयामे दर्दो मोहब्बत एक किताब है, उसमें एक किस्सा लिखा है जो मैं वहाँ से आपको पेश कर रहा हूँ कि यूपी में पुख्ता कड़ी एक जगह है। तो वहाँ एक औरत का इंतकाल हो रहा था। वो इंतकाल से पहले कुछ अरबी जुमले बोल रही थी। अब लोग बड़े परेशान थे कि क्या अरबी जुमले बोल रही है। अब लोग अव्वल तो कुरान पढ़ना जानते ही नहीं, तो अरबी जुमले कैसे जानेंगे। तो कहा भाई मस्जिद के इमाम साहब को बुला कर लाओ या किसी अरबी जानने वालों को बुला कर लाओ, हो सकता है ये बकवास बक रही हो, क्योंकि मौत का वक्त है, आदमी बिल्कुल बेभान होता है। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो जब अरबी जानने वाले को बुलाकर लाया गया और कहा गया कि देखो ये औरत है, इसका इंतकाल हो रहा है और ये कुछ अरबी जुमले कह रही, क्या कह रही है ज़रा ध्यान से सुनो। अल्लाहु अकबर। लिखा है कि वो कोई बकवास नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो कह रही थी हादानी रजुलानी यकुलान उदखुली अल जन्नह, यानी ये 2 आदमी हैं जो मुझसे ये कह रहे हैं कि जन्नत में दाखिल हो जा। ये वो जो था वो अरबी ज़ुबान में कह रही थी, हादानी रजुलान यकुलान उदखुली अल जन्नह। ये अरबी जुमले थे जो वो मौत के वक्त कह रही थी कि ये 2 आदमी मुझसे ऐसा कह रहे हैं कि तू जन्नत में दाखिल हो जा। अब वाकई जन्नत की बशारत मौत से पहले। तब लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो समझ रहे थे कि ये तो बेवकूफ़ हैं, पागल हो गई, मौत का वक्त है, मुमकिन है बकवास बक रही हो। लोग उसके घर पे गए, कहा बहन क्या बात है, इसका तो बहुत सुनहरा मौका, बहुत अच्छा इंतकाल हो रहा है, कलीमे वाली मौत आ रही है, जन्नत की बशारत सुनाई जा रही है, कोई ख़ास अमल है। अब लोगों ने गौर किया, घर वालों ने सोचा भाई इसका तो कोई ख़ास अमल नहीं, ये तो मामूली सी औरत थी, ना कोई बड़ी आबिदा जाहिदा, कुछ नहीं। फिर बाद में पता चला कि इसका एक अच्छा सा अमल था। वो क्या अमल था कि जब भी अजान होती थी तो ये एक काम करती थी कि अजान के वक्त सारे काम बंद कर देती थी और काम बंद करवा देती थी। मसलन अगर अजान हो रही है, झाड़ू मार रही, तो फ़ौरन उसने झाड़ू रोक ली कि नहीं अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा है। अजान के वक्त की कदर की, अजान का अदब किया। जी कोई झाड़ू दे रहा है, कोई खाना बना रहा है, बहन अभी चूल्हा बंद कर दो, अजान बुलंद हो, अजान की आवाज़ नहीं आ रही, अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा है। तो उस औरत ने अजान का अदब किया, अल्लाह के नाम की अज़मत अपने दिल में बिठाई। उसका नतीजा ये हुआ कि मौत के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया ही में उसको जन्नत की बशारत दे दी। आज हमारा क्या हाल है, इधर बच्चा दूध पी रहा होता है, उधर टीवी चल रही होती है। अब वही सारे असरात बच्चे के दिमाग में जा रहे होते हैं। इधर अजान बुलंद हो रही, उधर हमारी टीवी बंद भी नहीं होती। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि जिसके घर के ऊपर उल्टी डिश होती है ना, उसके घर पर कभी भी अल्लाह के सीधे फैसले नहीं आते। ये बात याद रखना, जिसके घर पर उल्टी डिश होती है ना, कभी भी उसके घर पर अल्लाह ताला के सीधे फैसले नहीं आते। और जो हमारी बच्चियाँ भाग रही है, जो हमारी बच्चियाँ दीन से दूर है, जो हमारी बच्चियाँ बेपर्दा होकर बाहर घूमती है, उसकी एक वजह हमारे घरों में टेलीविज़न का होना है।
ये टेलीविज़न वाकई गुनाहों की फैक्ट्री है। यहाँ से गुनाह उम्मत में सप्लाई होते हैं। ये कोई रहमत नहीं है, ये तो शैतानत है। ये हमारे लिए ज़हमत है कि हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियाँ बच्चियाँ घंटे घंटे टीवी पर बैठी रहे, टेलीविज़न के सामने, और फजर की नमाज कज़ा कर दे, कभी कुरान ही ना पढ़े। और ऐसे ही हमारी बेटियां ब्याह करके ससुराल में चली जाए, अपने शौहर के पास चली जाए और फिर बदनामी का ज़रिया बन जाए। इसलिए आपकी ये बड़ी ज़िम्मेदारी है। आप इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह आज से अपनी ज़िंदगी को बदलना है। दुरूद शरीफ कसरत से कसरत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़े। बल्कि मैं आपको एक नसीहत करूँगा, मैं तो आपके लिए एक बच्चे की तरह हूँ, लेकिन आप मेरे लिए मेरी माँ या बहन की तरह है। आपको एक नसीहत है, वो ये है कि खाना बनाते वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते खाना बनाएं, कलीमा तय्यबा पढ़ते पढ़ते खाना बनाएं। फिर वो नूरानियत खाने में आएगी और ये खाना हमारा शौहर खाएगा, बच्चे खाएंगे, बच्चियां खाएगी, तो यही खाना उसकी नूरानियत हमारे दिलों में उतरेगी, तो दिल में ईमान की शमा रोशन होगी और हमारा ईमान मजबूत होगा। एक अमल होगा और उसकी कितनी बरकतें ज़ाहिर हो जाएगी कि खाना हमने सिर्फ़ पाबंदी से दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए जी, और अल्लाह का नाम लेते हुए, अल्लाह अल्लाह करते हुए बनाया, कुरान पढ़ते पढ़ते बनाया। क्या हमारा खाना इधर बना, उधर हमारी नेकियां भी लिखी गई, और यही खाना नूरानी बना, और नूरानी खाना बच्चों ने खाया, उनके दिल में भी नूरानियत पैदा हुई, और क्या फ़ायदा हुआ कि बच्चे आमाल की तरफ चले गए, और यही बच्चे फिर मस्जिदों को आबाद करने वाले बन गए। मेरी माएँ बहनें, आप अम्मा आयशा और अम्मा फ़ातिमा के दुपट्टे की वारिसा हैं। यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप पर्दे का एहतमाम करें, और ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों की तरबियत का ख़ास एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फ़रमाएँ, और अल्लाह ताला इस मजलिस को बेहद कबूल फ़रमाएँ, और अल्लाह ताला हमारे हक़ में इस मजलिस को नाफ़े बनाएँ, क़यामत के दिन नजात का ज़रिया बनाए। जो बातें बयान की गई है इसको आप नोट कर लें, हो सके तो अपने दिमाग में भी महफूज कर लें, और घर पर जाकर एक कागज़ पर उतार लें। खुलासा ये है कि 3 बातें तरबियत का निचोड़ है। अपने बच्चों को सच बोलना सिखाना है, नमाज का पाबंद बनाना है, और नंबर 3 बच्चों को खिदमत गुजार बनाना है। खाना आज से अल्लाह का नाम लेते लेते बनाना है। हाथ से काम, ज़ुबान पर अल्लाह का नाम, फिर होगा डायरेक्टली अल्लाह की तरफ से इनाम। और आखिरी बात यह है कि अज़ान का अदब करना है। अपने दिल में यही आज से इरादा रखना है कि मैं अपने बच्चों को दीनदार बनाऊंगी, मैं अपने बच्चों को हाफिज़ आलिम बनाऊंगी, मैं अपने बच्चों को डॉक्टर, ताजिर, जज, वकील जो भी बनाए, मगर दीनदार बनाए। तो इंशाअल्लाह यही बच्चे कल हमारे लिए आखिरत में नजात का ज़रिया बनेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फरमाएँ। आमीन बिहुर्मति सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।